आगे फरमाया कबुर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। फरमाया अल्लाह को यह बात सख्त नापसंद है कि कोई बंदा खुद काम ना करे और दूसरों को कहे कि यूं कर लो और यूं कर लो। समझ आ रही है? ये वो चीज है जो हमारे मुआशरे को दुरुस्त कर सकती है अगर हमें पता चल जाए। आप कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो बंदा किसी को भी कोई काम कहे ना, तो उसको चाहिए पहले वो खुद करे फिर अगले को कहे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने खुद दाढ़ी नहीं रखी, दूसरे ने कहता तू हजूर दी सुन्नत रख ले, तू नहीं रखनी। अब समझ आ रही? एक बंदा खुद बेनमाजी और दूसरे ने कहता तू नमाजा पढ़, आपने नहीं पढ़नी। एक बंदा है दूसरे को कहता है हलाल कमा के खा और खुद सूद में मुलव्विस है, तो तूने अपनी इस्लाह नहीं करनी। अल्लाह फरमाता है तुम जो खुद करते नहीं दूसरे को कहते क्यों हो? इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, एक तो अगला बागी हो जाता है और दूसरा वो तुझ पर अटैक करता है। अगला बागी इसलिए कि आप कीता नहीं मैनू वेख के ही जाता है, और फिर वो तुम पर अटैक ये करेगा भी तैनू शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। तो ये जो इस्लाह का निजाम है ये सारा मुतासिर हो जाएगा। समझ आई? इसी बात से कहते हैं जो इस्लाह करने वाला बंदा हो ना, वो शक्लो सूरत से भी ऐसा हो कि ये इस्लाह वाला, यानी पहले इसकी अपनी इस्लाह हो फिर ये तुम्हारी इस्लाह करे, तो फिर इसका असर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मौलवी साहब को चाहिए उसकी दाढ़ी शरीफ पूरी होनी चाहिए, उसकी पगड़ी शरीफ हो, या कम अज कम सर पे टोपी रखे, रुमाल बांधे, और उसके बाद 5 वक्त का नमाजी हो, कुरान की तिलावत करे। मुआशरे के अंदर उसका जो रहन सहन है पड़ोसियों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, वो जो मेल मिलाप रवैया है वो भी सिला रहमी और हुस्ने सलूक वाला होना चाहिए, ताकि उसकी बात में असर भी हो ना।